आखिर तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? लगता है क्या तुम्हारा? उस लड़की के सवाल ने पल भर के लिए रूही को उलझन में डाल दिया, लेकिन इस वक्त रूही इतना कॉन्फिडेंट में थी कि बिना एक पल गंवाए बोली, ये मेरा पति है। रूही का जवाब वहाँ मौजूद हर इंसान के लिए चौंकाने वाला था, खासकर आरव के लिए। उसने तुरंत अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी धड़कनें तेज हो गई हैं रूही, थैंक यू, कम से कम तुमने मुझे अपना तो माना। वहीं ये सुनते ही कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उछलते हुए बोला, यू आर ऑसम रूही दी। कार्तिक की खुशी देखकर तनु भी मुस्कुरा उठी। उसने उसे शांत करते हुए कहा, बस करो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल जब रूही मॉल के अंदर आई थी तब उसने 3-4 लड़के लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुन लिया था। वो लोग मॉल में आने वाले अमीर लोगों को लूटने की साजिश बना रहे थे और उन्हीं में वो लड़की भी शामिल थी। यही वजह थी कि रूही खुद को आरव की मदद करने से रोक नहीं पाई। रूही की बात सुनते ही उस लड़की के होश उड़ गए। घबराहट में उसके होंठ कांपने लगे। क्या हस्बैंड? उसकी हालत देखकर उनके साथ खड़े लोग भी बुरी तरह घबरा गए। उन्हें साफ समझ आ गया कि अगर मामला यहीं बिगड़ गया तो उनका पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। यही सोचकर उनमें से एक लड़का आगे बढ़ा और रूखे लिहाजे में बोला, गेट, तुम्हारा पति है तो क्या हुआ? किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो क्या चुप रहेंगे? अपने दोस्त का साथ मिलते ही वो लड़की फिर से रूही से उलझ पड़ी। तुम्हारे अपने पति का ही करैक्टर ठीक नहीं है और तुम। लेकिन रूही ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। अगले ही पल उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस लड़की के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तीखा था कि उसकी उंगलियों के निशान साफ साफ उसके चेहरे पर उभर आए। रूही की आंखों में गुस्सा और हौसले की चमक थी। उसने सख्त आवाज में कहा, इसके आगे एक शब्द बोलने की हिम्मत भी मत करना। रूही का ऐसा रिएक्शन देखकर आरव बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने ऐसा एक्शन बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वहीं कार्तिक के तो जैसे होश ही उड़ गए। आंखें फैलते हुए भी बस इतना ही बोल पाया, ओ माय गॉड। तभी उस लड़की का एक दोस्त गुस्से में लाल होता रूही पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार आरव पूरी तरह अपने रोब में आ चुका था। उसने फौरन उस लड़के का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति और डार्क ठहराव था जो उसे घूरते हुए बेहद ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, औकात में रहो। आरव की उस डार्क मौजूदगी ने लड़की की हालत बिगाड़ दी। उसके चेहरे से रंग उड़ चुका था। आरव ने फिर उसकी तरफ देखते हुए सख्त लिहाजे में कहा, अभी के अभी। जैसे ही आरव ने पलटकर रूही को देखना चाहा, वो वहां से गायब थी। वो चौंकते हुए बोला, अब ये कहाँ चली गई? चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद आखिरकार उसे रूही मॉल से बाहर जाती हुई दिख गई। वो जाते जाते लगभग बड़बड़ा रही थी, जब बोलना ही नहीं आता था तो इतनी देर से मुंह में दही जमाकर क्यों खड़े थे? खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं। तभी अचानक आरव उसके सामने आकर रास्ता रोकते हुए बोला, अपने इतने हैंडसम पति को छोड़कर कहाँ जा रही हो स्वीटहार्ट? आरव को सामने देखकर रोही ने आंखें घुमाई और तंज भरे लिहाजे में बोली, आप मेरे पति नहीं हैं। आरव हल्की सी मुस्कान के साथ शरारती अंदाज में बोला, लेकिन अभी अभी तो तुमने मुझे अपना पति एक्सेप्ट किया था। उसका नोटी अंदाज देखकर रूही झुंझलाती हुई बोली, वो बस आपको बचाने के लिए किया था। इतना कहकर रूही वहां से जाने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ थाम लिया और हल्के से मुस्कुराते हुए उसे पास के कैफे की तरफ ले जाते हुए बोला, दो दिन बाद मिल रहे हैं, साथ में एक कॉफ़ी तो बनती है। आरव ने रूही की एक भी नहीं सुनी, सीधे उसे कुर्सी पर बिठाया और बिना पूछे 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। रूही आरव की जिद से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गई और कॉफ़ी पीने लगी। करीब 10 मिनट बीत गए। कॉफ़ी का आखिरी घूंट लेते ही रूही ने कुर्सी से उठने की कोशिश की। तभी आरव की आवाज़ आई, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई है। रूही ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की सी थकान और ढेर सारी उलझन थी। जो कहना था वो मॉल में ही हो गया। अब मुझे जाना है। आरव कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा, फिर नरम लेकिन सच्ची आवाज में बोला, तुम्हें अंदाजा भी है आज तुमने मेरे लिए क्या किया है? रूही ने नजरें फेर ली। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो सही लगा वही किया। आरव हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी वही कुछ नहीं किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। रूही कुछ नहीं बोली,
लेकिन उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा था। कैफ़े के उस कोने में कॉफ़ी की हल्की सी खुशबू के साथ दोनों के बीच का एक अनकहा रिश्ता धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। खड़े होते हुए रूही ने कहा, कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, अब तो मैं जा सकती हूँ। रूही के जाने की बात सुनते ही आरव की आंखों में उदासी उतर आई। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा, उसे मॉल से बाहर ले आया। मिस्टर ओबराय, रूही कुछ पूछ पाती उससे पहले ही आरव ने ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। भीड़ से थोड़ा दूर जाकर उसने कार रोक दी। आरव एक पल के लिए आंखें बंद करके सीट से टिक गया। उसका ये अजीब सा व्यवहार देखकर रूही घबरा गई। क्या आप ठीक हैं? रूही की आवाज़ सुनते ही आरव ने अचानक उसे अपने पास खींच लिया। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हर पल खुद को खोता जा रहा हूँ। जब प्यार है तो ये दूरी क्यों? रूही, तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। आई मिस यू बहुत ज़्यादा। आरव की इतनी भावुक बातें सुनकर रूही धीरे से उससे अलग हुई और हल्के तंज से बोली, आप हर बात पर इतने रोमांटिक क्यों हो जाते हैं? आरव की आंखों में एक पल के लिए शरारत झलकी। और तुम हर बार मेरा मूड क्यों खराब कर देती हो? कभी तो मेरे साथ थोड़ी नरमी दिखाया करो, स्वीटहार्ट। वो फिर से रूही के करीब आने लगा। ये देखकर रूही ने तुरंत उसकी सीट पीछे की ओर खिसका दी और बिना देर किए कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोली, अब मुझे सच में जाना है। आरव कुछ कह पाता उससे पहले ही रूही कार से बाहर निकल चुकी थी और पीछे छूट गई थी एक अधूरी बात, अधूरा एहसास और बहुत सारे सवाल। शाम ढल चुकी थी। पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद रूही मेंशन लौटी। बिना इधर उधर देखे वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी और सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाली थी कि अचानक हॉल से एक आवाज़ आई, रूही। ये आवाज़ सुनते ही रूही चौंक गई। वो तुरंत पीछे मुड़ी। राजवीर, आप आ गए? लेकिन राजवीर ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सोफे से उठकर सीधे रूही के पास आया और अपने फ़ोन में चल रहा एक वीडियो उसके सामने कर दिया। वीडियो देखते ही रूही के होश उड़ गए। वो वही वीडियो था आज मॉल में हुए पूरे वाकया का। ये रूही के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। असल में मीटिंग के दौरान राजवीर के असिस्टेंट ने उसे ये वीडियो दिखाया था। ऑफिस में लोग रूही और आरव को लेकर अजीब अजीब बातें कर रहे थे, इसलिए उसने ज़रूरी समझा कि राजवीर तक ये बात पहुंचा दी जाए। जैसे ही राजवीर ने वीडियो देखा उसे जोर का झटका लगा, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे नीचे आ रहे कमेंट्स देखकर लगा। ये तो रूही सिंघानिया है, हमारे बॉस की पत्नी। फिर ये आरव ओबराय को अपना पति क्यों बता रही है? क्या इसके दो पति हैं? वाओ, आरव कितना हैंडसम है। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपने उस लड़की को सही सबक सिखाया। हालांकि सारे कमेंट्स अच्छे नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जो सीधे दिल पर वार कर रहे थे। इन सब बातों को देखकर राजवीर का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। उसने अपनी मीटिंग बीच में ही कैंसिल कर दी और बिना देर किए मेंशन लौट आया। हॉल में अब गहरी खामोशी थी और उस खामोशी में छुपा था आने वाला तूफान। रूही कुछ कह पाती उससे पहले ही राजवीर शांत लेकिन भारी आवाज में बोला, ये सब क्या है रूही? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम उसके साथ क्या कर रही थी? राजवीर पूरी तरह शांत दिख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था जो पल भर के लिए भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी वही खामोशी रूही को और ज़्यादा घबरा रही थी। राजवीर में रूही एक पल के लिए भी अपनी बात पूरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। राजवीर धीरे धीरे उसके करीब आया और उसी शांत लहजे में बोला, रूही, तुम्हारा पति मैं हूँ। तो फिर तुमने सबके सामने आरव को अपना पति क्यों कहा? ये सुनते ही रूही के शब्द लड़खड़ा गए। राजवीर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बस मिस्टर ओबराय की मदद कर रही थी। रूही का जवाब सुनकर राजवीर को अंदर से गुस्सा आया, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे दोबारा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो खुद को संभालते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आरव ओबराय को किसी की मदद की ज़रूरत हो सकती है? रूही कुछ कह पाती। राजवीर की एक लाइन रूही के सिर में गूंज गई, क्योंकि वो जानती थी ये सच था। आरव खुद एक ऐसा इंसान था जिससे बचने के लिए अक्सर दूसरों को सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। फिर वो किस मुसीबत में हो सकता है
ये सवाल रूही को अंदर तक हिला गया। वो बेहद धीमी आवाज में बस इतना ही कह पाई, राजवीर। अब रूही को एहसास हो चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस वक्त राजवीर के सामने खड़े रहना भी उसे भारी लग रहा था। नजरें झुकाए पछतावे से भरे दिल के साथ वो बोली, आई एम सॉरी राजवीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी ही गलती है, पता नहीं मैं ये बात क्यों नहीं समझ पाई। रूही की बात सुनकर राजवीर ने खुद को संयम में रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लूँगा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करेंगे। राजवीर नहीं चाहता था कि अपने गुस्से की वजह से दोबारा रूही को चोट पहुंचाए, इसलिए वो इस पूरे मामले को शांति से सुलझाना चाहता था। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो आरब से अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। रूम में बैठा राजवीर अपने दोस्त से वीडियो कॉल में बात कर रहा था। सूरज, मैं बता नहीं सकता मैं उस आदमी से कितना तंग आ चुका हूँ। हर दिन वो अपनी हदें पार कर रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। राजवीर की बात सुनकर सूरज ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यार तुम भी कमाल हो, एक बिजनेसमैन होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। हमारा फॉर्मूला भूल गए क्या? अगर किसी को कंट्रोल करना है तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर इंसान से दोस्ती कर लो। सूरज का इशारा साफ था रूही के मम्मी पापा की तरफ, क्योंकि इस वक्त वही थे जो आरब को रोक सकते थे और रूही को समझा भी सकते थे। राजवीर अचानक सीधा होकर बैठ गया। डैम, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये तो कमाल का आइडिया है। अगली ही सुबह राजवीर ने रूही पर नज़र रखने के लिए एक आदमी लगा दिया। अब वो बिल्कुल भी शांत बैठने वाला नहीं था। ऑफिस पहुंचे अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसे खबर मिल गई रूही बाहर जा रही है। उसने बिना देर किए रूही के पापा को कॉल किया और घुमा फिरा कर पूरी बात उनके सामने रख दी। उधर पिछली रात से ही आरब रूही से मिलने के लिए बेचैन था। वो बार बार कॉल कर रहा था। कॉल से परेशान होकर रूही ने आखिरकार गुस्से में कॉल उठा ही लिया। आप प्लीज़ मुझे तंग करना बंद कीजिए। लेकिन आरब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मुझे तुमसे मिलना है, अभी मिलना है, प्लीज़ रूही, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट के लिए। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद वहाँ आ जाऊँगा और उसके बाद क्या होगा तुम अच्छे से जानती हो। आरब की लगातार रिक्वेस्ट के आगे रूही टूट गई। आखिरकार उसने हाँ कर दी। 10 मिनट बाद ही आरब उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुँच गया। स्वीटहार्ट रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रूही चुपचाप उसका इंतज़ार कर रही थी और उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात आने वाले तूफान की पहली आहट है।